सो मेरे को एग्जैक्टली इतना याद नहीं है कि मैंने कब सोशल मीडिया कंज्यूम करना बंद किया था। काइंड ऑफ ये हो गया है मेरे को टाइम जनवरी 2025। अभी वीडियो कब पब्लिश होती है मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैंने पोस्ट कर रखी हैं अक्टूबर 23-24 तक में भी, एंड उसके बाद ही मेरी कुछ शेड्यूल करने की बची हैं। और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब एक मे भी नवंबर तक आएंगे, नवंबर 2025। मेरे को इतने महीने हो चुके हैं बिना स्क्रॉल किए, ठीक है, जनवरी से। एंड अभी अक्टूबर आने वाला है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अक्टूबर आने वाला है 3-4 दिन बाद, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि मैंने एक चीज़ देखी है, जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं 24/7, आप पता नहीं कितनी प्रोफाइल चेक करते हैं, आप पता नहीं कितनी रील्स ऐसे देखते हैं जहाँ पे आप को दो चीज़ें हो सकती है। मेनली दो चीज़ें क्या होती हैं कि या तो आप इंस्पायर होंगे या आप रिग्रेट में जाओगे। दो चीज़ें होती हैं, मतलब कि हम कंपेयर तो करेंगे बट कंपेयर दो चीज़ों में हो सकते हैं। या तो आपको लगेगा कि यार इस इंसान ने अगर ये चीज़ की है तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड दूसरा आता है कि यार मैं इनफ ही नहीं हूँ, मतलब मैं इतना खत्ता हूँ, मैं इतना मतलब जो भी है, या आपको लगता है मैं इतना अगली हूँ, बदसूरत हूँ, या आपको लगता है मैं इतना गरीब हूँ, क्या है, आप नेगेटिव बन जाते हो वहाँ पर। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप किसी इंसान से चलते हो, किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हो, किसी की प्रोफाइल चेक कर रहे हो बिना वजह, अपने जान पहचान में हो सकता है, एंड आप किसी को भी हेट कर रहे हो, मतलब अपना खून जला रहे हो अंदर से बिना रीज़न के। एंड मतलब आप अपने अंदर जो नेगेटिविटी जाने दे रहे हो बहुत बुरा असर करती है, आप फोकस से काम नहीं कर पाते। बिकॉज मैंने चीज़ फील की है जेन्युइनली, मतलब मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ बट एक्चुअल में ऐसा होता है। मैं बहुत ज़्यादा गॉसिप करता हूँ फिर, एंड कंपैरिजन मैं इतना करता नहीं हूँ, बट वो होता है ना अनकॉन्शियसली हो जाता है। हम वही चीज़ कर रहे होते हैं, अगर हम बेटर बन रहे हैं, हम जल रहे हैं किसी से, वो कहीं ना कहीं कंपेयर ही कर रहे होते हैं। हम अगर किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो मेनली हमें प्रॉब्लम तो है उनसे कुछ, ठीक है। अरे सोशल मीडिया पे मेनली ये चीज़ होती है, मेरे को एग्जैक्टली याद है कि मैंने उसके बाद यूज़ तो किया है बट उतना कभी यूज़ नहीं किया, मतलब सीधा हल्का डेस्कटॉप पे देखा होगा एंड कुछ बस सिंपल। क्योंकि फ़ोन पे हम मेनली स्क्रॉल करते हैं, हम डेस्कटॉप पे उतना अच्छे से, पीसी पे हम उतना अच्छे से स्क्रॉल नहीं करते हैं। दैट्स वाई, मतलब करते होंगे बट मैं नहीं करता हूँ, उतनी आदत नहीं है मुझे। सो बस ओपन करना एंड बंद करना, इतना हो सकता है, ठीक है। सो क्या होता है कि इतने टाइम से मैंने वो चीज़ देखी है, मैं ये चीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा, मेरा कंपैरिजन बिल्कुल बंद हो चुका है, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता। बिकॉज एज अ शॉर्ट हाइट पर्सन जिसकी शॉर्ट हाइट है, मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया उस इंसान को जीते जी मार देगा, उसके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देगा, और उसे लगेगा कि मतलब दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है कि जो उसको बचा सके, मतलब अब समझ रहे हो। मैं यहाँ पे वो नहीं बोलना कुछ, मतलब समझ रहे हो, कुछ सांत्वना भी नहीं देनी मुझे, बट स्टिल मैं बताना चाहता हूँ कोई अगर वहाँ पर शॉर्ट पर्सन है जिसके अंदर थोड़ी सी भी कमियाँ हैं कुछ, यार कमियाँ हम सबके अंदर होती हैं, कमियाँ सबके अंदर होती हैं। उस स्टोरी पे परफेक्ट हर कोई दिख जाता है। मैं अगर कोई स्टोरी लगाऊंगा तो मैं भी परफेक्ट लगाऊंगा खुद को दिखाने के लिए, दूसरा इंसान लगा रहा हो कि खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए कुछ लगाएगा, तो जो सामने वाला इंसान होगा उसे नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इंसान अपनी परफेक्ट फोटो लगा रहा है, वो दूर देखेगा कि यार इसकी लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है, एंड आपको उसको देख के लग रहा है उसकी लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है, चल किसी की परफेक्ट नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हम बस कंपेयर करते रह जाते हैं और हम फंस जाते हैं उस लूप में। मैंने देखा है कि जब शॉर्ट हाइट वाले जो होते हैं मेनली, पता नहीं बट सोशल मीडिया को 6FT को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, एंड जो शॉर्ट हाइट वाले होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुझे लगता है। मेरा तो खैर खून खोलता था जब वो ऐसे रील्स आती थी या कुछ भी, बहुत गुस्सा आता था मुझे, लेकिन उससे बेटर मैं सोचता था यार क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे पास कुछ है, मेरे पास पॉसिबल है कुछ उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैंने कभी अपना एफर्ट नहीं दिया, जितना मुझे नॉलेज था उस चीज़ के बारे में, जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने अपना 100% दिया है। मैं लटका हूँ, स्ट्रेचिंग की है मैंने, स्प्रिंटिंग की है, मेरे को पता लगा कि दूध पीने से होता है तो मैंने दूध पिया हमेशा। मेरे को लगा कि चलो पानी पीते हैं, उससे हमारे हार्मोन्स जो है थोड़ा सा अपनी जगह पे बैलेंस रहते हैं, तो मैंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। मैंने स्ट्रेचिंग की कंसिस्टेंटली, मैंने देखा कि विटामिन डी भी चाहिए होती, तो मैंने सनलाइट लेना स्टार्ट कर दिया। बचपन से लटकता आ रहा हूँ, मतलब मुझे पता था कि हमारे घर में उतनी अच्छी किसी की जेनेटिक्स नहीं है, तो मैं हर दिन ट्राई कर रहा था, लेकिन जब नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं। सो मेरे को इतना चीज़ समझना था, एंड दैट्स इट। इंस्टीड ऑफ मेरे को बीटर बनने से बेटर मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ पर रिग्रेट करने से बेटर ये काम करते हैं, अपने अदर एरियाज इंप्रूव करते हैं, अपनी आर्टिकुलेशन इंप्रूव करते हैं, अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करते हैं, अपना ट्रेन करता हूँ एवरी सिंगल डे, जो कि मैं हर दिन करता हूँ।
एंड इतना कंसिस्टेंटली करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मतलब मैंने एक साल में कितने दिन जिम छोड़ा है, एंड वो भी पूरा एक समझ रहे एक स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ। एंड उस दिन मैं बस जिम नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर पे बॉडी वेट वर्कआउट्स में फिर भी करता हूँ स्टिल। सो मेरा मिस करना कभी ऐसा लगता नहीं मुझे, मैंने कभी स्किप किया ट्रेनिंग, ठीक है। एंड आपके पास कुछ बोल सकते हो कि क्यों इतनी अच्छी फिजिक नहीं है फिर। एक तो मेरे को इतना टाइम हुआ भी नहीं है, 2 साल में भी पूरे हुए नहीं अभी तक। जनवरी में मेरे को होंगे 2026 में 2 साल। एंड ऊपर से उतनी परफेक्ट मेरी डाइट अभी तक रही नहीं है, सो दैट्स वाई। बट ट्रेनिंग में आई एम कंसिस्टेंट, आई एम डिसिप्लिन, जो कि मैं हर दिन बोलता रहता हूँ। एज अ पर्सन मेरी आइडेंटिटी है वो, इसलिए मैं अपने काम में एंड अपने ट्रेनिंग में, अपनी हेल्थी उस चीज़ों में पूरा कंसिस्टेंट रहता हूँ, पूरा डिसिप्लिन रहता हूँ। कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है मतलब कि एक्सट्रीम कोई भी चला जाता है, बट कभी कभी मीठा खाना, कभी स्वीट्स खाना, जो भी कुछ हो जाते हैं बट ऐसा ना हो परमानेंट हो जाए वो चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मेनली हम बात कर रहे थे आप कंपैरिजन के बारे में। कंपैरिजन क्या करता है कि आपको सेल्फनेस को ख़त्म कर देता है। एंड मेनली हम कंपेयर किससे करते हैं, मेनली मैं बाहर जाऊँगा, लोग मेरे को कंपेयर करेंगे मेरी ड्रेसिंग सेंस के बेस पर खुद से, एंड अपनी ड्रेसिंग सेंस देखेंगे एंड बोलेंगे कि यार हम कितने अगली दिखते हैं। हो सकता है पॉसिबल, मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ खुद को सुपीरियर दिखाने का ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक इंसान ऐसा कंपेयर कर सकता है खुद को। सो किसके लिए बेकार है, उसकी सेल्फनेस के लिए। लेकिन अगर वो उसको बेटर तरीके से देखे, या मेरे से इंस्पायर हो, यार इसने क्या क्या चीज़ की है, मतलब क्यों ये चीज़ अच्छी दिख रही है इस पर, तो क्या सेम चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, क्या मेरे भी अच्छी लगेंगी, तो वहाँ से वो इंस्पिरेशन ले रहा है। लेकिन अगर वो बेटर बन जाए, खुद को कोसता रहे एंड खुद की सेल्फनेस को वीक बना दे, वो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमारी सेल्फनेस के लिए कंपैरिजन बहुत मतलब पॉइजन की तरह काम करता है। बट आपको फिर पता हो कि इस स्टोइक फिलोसॉफी के हिसाब से अगर हम चाहें तो आपको कंपेयर आउटवर्ड नहीं करना है, इनवर्ड करना है। इनवर्ड क्या होता है कि आपको देखना है कि क्या मैं अपने कल वाले वर्जन से बेटर हूँ या नहीं हूँ, दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको किसी दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं करना है, किसी सेलिब्रिटी से कंपेयर नहीं करना है, किसी स्क्रीन पे जो आ रखा है इंसान उनसे कंपेयर नहीं करना है। आपको कंपेयर करना है खुद के कल वाले वर्जन से, दैट्स इट। तो आपको ये चीज़ समझनी है। एंड कंपैरिजन को अपनी लाइफ से अगर अंडरस्टैंडिंग इतनी आती है तो उसको ख़त्म कर दो, एंड एज सुन एज पॉसिबल। एंड मेनली ये चीज़ होती है सोशल मीडिया पे, तो कंज्यूम करना बंद कर दो, दैट्स इट। And just remember, you don't need a new life, you need a new self. Until the next one.